और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, पूरे नोटिफिकेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, इसकी एज लिमिट होने वाली है, कब इसकी लास्ट डेट, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल फ्यूचर वैकेंसी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 2023 में के लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं ये फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 4/2/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यदि इसके लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट जो 25/2/2023, ठीक है, 25 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हों वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर भी 0 रुपये फ़ी है। ठीक है, यानी कि उनसे भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 119 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर आई है ग्रुप सी के लिए। ठीक है, वो यहाँ पर ट्रेड वाइज होने वाली है। ठीक है, तो एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि बता दें 18 से 25 साल के यहाँ आप आए। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है। ठीक है, इतनी आपकी होनी चाहिए, और जो अधिकतम उम्र है वो आप लोगों की 25 साल, यानी कि 25 साल से यदि आप ज़्यादा के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 119 पोस्टें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, तो यानी कि क्वालिफिकेशन अलग अलग दी हुई है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें जो अकाउंटेंट है उसके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यदि क्वालिफिकेशन की इसकी बात की जाए तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है बीकॉम की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों के पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस काम को लेकर। ठीक है, यदि इसके बाद बात की जाए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इसके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर जो सीनियर मैकेनिक है इनके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसके यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10th आप लोगों का पास आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों का यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों का जो है यहाँ पर 3 ईयर का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इन रिलेटेड ट्रेड से। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए मशीन माइंडर लिथो की, तो इसके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। ठीक है, इस हाई स्कूल आप लोगों का यहाँ पर पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए इसके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन BSc डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप लोगों ने जो BSc की हुई है उसमें आप लोगों के पास सब्जेक्ट यदि फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बात की जाए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 14 वैकेंसी हैं, 14 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 आप लोगों का पास होना चाहिए। इसमें आप लोगों से जो है टाइपिंग भी मांगी हुई है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है, जिसमें कि आप लोगों की इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर 30 वर्ड प्रति मिनट आप लोगों की हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, यदि इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर जो है ये लाइब्रेरी क्लर्क है, तो लाइब्रेरी क्लर्क के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, यदि इसके यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन में 10+2 यहाँ पर क्वालिफाई भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें। ठीक है, लाइब्रेरी क्लर्क के लिए। ठीक है, यदि इसके बाद यहाँ पर बात की जाए फिटर जनरल मैकेनिक के लिए तो यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, यदि इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हाई स्कूल आप लोगों का पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों के पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आप लोगों से। ठीक है, और यानी कि सेंड मॉडलर जिसमें कि 5 वैकेंसी हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर बात की जाए कुक, तो कुक के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है, मोल्डर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता दें जो इलेक्ट्रीशियन है इसके लिए इसमें 2 वैकेंसी है, जो मैकेनिस्ट है इसके लिए यहाँ पर मैकेनिस्ट वुड वर्किंग के लिए यहाँ पर जो है 1 वैकेंसी आई हुई है, और ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर पेंटर के लिए 1 वैकेंसी है, आर्टिफिशियर के लिए 1 वैकेंसी है, जो स्टोरमैन टेक्निकल है उनके लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ठीक है। यदि इन सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई हुई, ठीक है। वो क्या है, हाई स्कूल आप लोगों का पास होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड, ठीक है, और इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों का यहाँ पर 1 साल का है जो है एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीटास्किंग की बात की जाए, ठीक है, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग, जिसमें कि यहाँ पर 49 वैकेंसी है, ठीक है। और जो कि लास्कर के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं, तो MTS और इसके लिए यहाँ पर उसमें 49 वैकेंसी है, इसमें 13 वैकेंसी है। इसके यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें जो है केवल 10th पास आउट चाहिए, ठीक है। 10th केवल पास आउट है, तो इसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है, सेना में भर्ती होने के लिए। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी थी इंपॉर्टेंट, वो सारी आप लोगों को मैंने बताई, ठीक है। तो किसी प्रकार का यदि वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।